सभी अपने अपने हाथों में पुष्प चावल ले लें और जो हमारी परीक्षित जी है धर्मपत्नी का हाथों में नाम क्या हमारा सूर्यकली देवी दुबे। यह तो सूर्यकली देवी मैया हमारी आवाज सुन रही हो तो पांडाल में आ जाए। सूर्यकली देवी मैया सभी अपने अपने हाथों में पुष्प चावल ले ले। गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंचचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधा कृष्ण स्वरूपामय कृष्णं राधा स्वरूपं कलाभिमान्य कुंडुष्टं श्री गुरुरूपं सदा भजे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वरेण्यं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रह्माच्युतम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो ब्रह्मणे वासुदेवाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चौरी प्रभु जय जय माखन चोर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ
मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय स्तनो हरि मंगलाय स्तनो हरि। आरती ध्यान बनाए सभी सभी बड़े श्रद्धा और भाव के साथ साथ भागवत जी की आरती करेंगे। ओम आरती ध्यान बनाए सभी बड़े श्रद्धा और भाव के साथ भागवत जी की आरती करेंगे। और जिन भक्तों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है वो भक्त अपने अपने कामों से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आए और बह रही ज्ञान गंगा में पहुंचा रहे। ये श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। स्नानि धर्माणि धर्मान्याः जन्मदेरागम् महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे श्राद्धाः शक्तिदेवाः सेवन्ति कामफलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बेल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यदाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं निर्म्या दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं सलितं श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की। भागवत जी का पूजन करेंगे परीक्षित जी। हरि ओम सहस्रशीर्षा मुखः सहस्राक्षः सहस्रपादशभो वेगं सर्वदस्मृताः प्रतिष्ठदशाङ्गुलं ॐ भोर्भवे वेदगं सर्वभूतं यज्वाप्यं भूतामृतत्वशेष्यानो आदिनान्तिरोहते वेदावानस महिमातो जयास्य मुरुगः कंकुरं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठीजमक्तावलिं गोपस्त्रिः परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। श्री जय जय श्री वृंदावन श्री राधे। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे रथासुतम्। परम मंगल में परात्परेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्ति वांछन कल्पतरु पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके लिए आप सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मेरे बांके बिहारी नंद के लाला अपना स्थान ग्रहण करें। व्यास जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। ग्राम देवता, वास देवता, यक्ष देवता अपना स्थान ग्रहण करें। और आज चतुर्दश की कथा में आप सभी भक्तों का, आप सभी माता बहन, मेरे भाई बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, बाहर से आए हुए अतिथि सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने ध्रुव चरित्र को श्रवण किया। प्रिय व्रत उत्तान पादों सतरूपा वास्तुवास कलाज श्लाघ्यम जगतपति स्थान देते। प्रिय व्रत और उत्तान पाद के जो पुत्र हुए जिनका नाम हुआ ध्रुव जी महाराज, और 5 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर दिया। और इन्हीं के पौध हुए इन्हीं के वंश में राजा बलि हुए। उससे पहले
उससे आगे आप सभी ने पहला चरित्र को श्रवण किया और प्रहलाद जी के पौत्र हुए राजा बलि, और बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए गए। ले गोविंद हनुमान जी महाराज की जो कथा है, बड़ी सुंदर कथा, बड़े सुंदर चरित्र है। अब हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख गाए हो। हम सुख में भगवान को याद नहीं करते हैं और हमारे जीवन में दुख आया तो हम भगवान को याद करते हैं। वन में एक गजराज रहता है और गज बोलते हैं हाथी के लिए। थोड़ा बेस कम कर दो भैया। वन में एक गजराज निवास करता है और गजराज जिनकी सैकड़ों पत्नियां, सैकड़ों बच्चे के साथ जब वन में भ्रमण करता है तो जो वन के छोटे छोटे जीव हैं वो गजराज को देखकर ही छुप जाते हैं। गजराज को लगा कि मैं वन का राजा हूँ, जो वन के जीव हैं मुझे देखकर ही छुप जाते हैं। और बड़े शान के साथ गजराज वन में भ्रमण करता है। वैसे हम हैं, यदि हमारे साथ में चार भाई खड़े हो जाएं तो फिर समझते हैं कि गांव में हमारे बराबर कोई शक्तिशाली नहीं है, इस गांव में हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। ऐसे ही गजराज को लगा कि सैकड़ों पत्नियां हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। वन में घूमता है और छोटे छोटे जो जीव जानवर हैं सब छुप जाते हैं। लेकिन एक बार गजराज को प्यास लगी, सामने सुंदर सरोवर को देखा और सरोवर को देख करके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे अपने परिवार के सहित इस सरोवर में जल पी करके आना है। कि गजराज को वन में प्यास लगी तब नीर सरोवर पीवन धायो, गज ने जल में पाँव दियो तब गहाने आके पाँव दबायो। गज ने जोर अटूट किए पर कहा कि जोर को पार न पायो, शिव राम कहे गज हार गयो तब आपने आके फंद छुड़ाया। जब अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के गजराज सरोवर में प्रवेश किया तो पहले जाकर के जल का पान किया है, जल पीने लगा अपने पत्नी और बच्चों के साथ, और उसके बाद अपनी सूंड में जल भरता है और अपनी पत्नियों के साथ किलोल करने लगा। जो सरोवर का जल था वो गंदा हो गया। जल का राजा हाथी, जंगल का राजा हाथी और जल का राजा मगर। गहा जो होता है वो जल का राजा होता है। जब गहा ने देखा इस गजराज ने सरोवर को गंदा कर दिया तो आकर के गज के पैर को पकड़ लिया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हम सब लोग को ये पता होता है कि भाई हमारा जन्म कब हुआ? पता है कि नहीं? हमारी शादी किस सन में हुई थी? हमारे घर जो बेटे का जन्म हुआ वो किस सन में हुआ? हमें सब कुछ ज्ञात रहता है, लेकिन आप में से किसी को ये पता है कि मुझे बुढ़ापा कब आया? किसी को पता हो तो हाथ ऊपर करना कि हमें बुढ़ापा कब आया। कोई तारीख है उसकी? आपको ज्ञात नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि जब हमें बुढ़ापा आता है ना तो कई संकेत मिलते हैं, और सबसे पहला संकेत मिलता है कि हम जब बैठ जाएं और हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। ग्रह ने आकर के हमारे पैरों को पकड़ लिया है, लेकिन जीव ही कहता है कि भले ही मुझे
नए घुटने बदलवाने पड़ जाए, लेकिन तेरा भजन नहीं करूंगा। भगवान क्या ही संकेत करते हैं। सबसे पहले घुटनों में दर्द होना शुरू होता है। भगवान कहते कि तेरी पहली सीढ़ी पर तूने पैर रख दिया, तुझे बुढ़ापा आने वाला है, अब तो मेरा भजन कर ले। लेकिन जीव कहता है कि मैं जाकर के नए घुटने बदलवा दूंगा, लेकिन तेरा भजन नहीं करूंगा। दूसरा संकेत मिलता है, जो हमारे सर के बाल हैं वो सफेद होने लगते हैं कि तू अपना चेहरा दिन में 10 बार शीशे में देखता है, और जब तू शीशे के सामने खड़ा होगा तो तुझे अपने बाल भी दिखाई पड़ेंगे कि तेरे बाल सफेद हो गए। लेकिन जीव कहता है कि तुमने तो मुझे काले बाल दिए, लेकिन मार्केट में लाल, हरे, पीले, सफेद कैसे भी बाल करो, अच्छे अच्छे कलर मिलते हैं बालों को करने के लिए, लेकिन तेरा भजन नहीं करूंगा। भगवान आंखों से देखना कम कर देता है। जीव कहता है कि बाजार में जाकर के अच्छे अच्छे ऑटो लेंस के चश्मा पहनूंगा, लेकिन तेरा भजन नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं कि तूने अच्छे अच्छे पकवान व्यंजनों को ग्रहण किया, खाया है, एक एक करके दांतों को भी गिराना आरंभ कर देते हैं कि अब तो तू मेरा भजन करेगा। लेकिन जीव कहता है कि प्रभु, जो आपने मुझे दांत दिए ना, उनसे भी अच्छी बत्तीसी में बाजार में और लगवा लूंगा, लेकिन तेरा भजन नहीं करूंगा। है जब हमें बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले हमारे घुटनों में दर्द होना आरंभ होता है, कहाँ आकर के हमारे पैरों को पकड़ लेते हैं, और हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। गजराज को लगा कि जल का कोई जीव है, उसने गलती से मेरे पैर को पकड़ लिया, और जब उसको पता चलेगा कि मैं वन का राजा हूं और मैं राजा के पैर को पकड़ लिया, तो मुझसे क्षमा भी मांगेगा। और वहीं पर सैकड़ों वर्षे बीते, जब पत्नी जल से बाहर निकलने लगी, गजराज भी जल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जो जल का जीव जो मगर था उसने पैर को कस के पकड़ रखा है। गजराज जल से बाहर निकलना चाहता है और कहा उसे अंदर की तरफ खींचता है। गजराज ने कहा, अपनी पत्नियों से कहा कि देखो देवी, ये जल का जीव मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, आप मुझे बाहर निकालो। अब सैकड़ों पत्नियां, सैकड़ों बच्चे अपने सूंड से सूंड मिलाकर के गजराज को जल से बाहर निकालते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाए। और वहीं पर एक एक करके सब अपना मुंह मोड़ करके चले गए। जब तक हमें भरोसा होता है इस संसार पर, तो भगवान को याद नहीं करते, और जब संसार से भरोसा उठता है तब भगवान को याद करते हैं। जब पत्नी और बच्चों ने मुख मोड़ लिया और जंगल की ओर चले गए, तो वहीं पर गजराज ने विचार किया कि अब इस ग्रह से मेरी रक्षा कौन करेगा। सभी देवता आकाश में मंडराने लगे कि ये हमारा नाम लेकर के हमें बुलाए तो हम इसकी रक्षा करने के लिए जाएंगे। लेकिन गजराज ने कहा कि जो सत्य परमात्मा है, जो सत्य है, वो आकर के मेरी रक्षा करो, और मैं एक पशु हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति नहीं कर सकता, और तुम्हें भक्ति कर मैं पहले भक्ति करूं तब तुम मेरा उद्धार करो, तो ये तुम्हारा तारना नहीं हुआ। ये तो तुम्हारा व्यापार हो गया कि मैं पहले तुम्हारी भक्ति करूंगा, उसके बाद में तुम मेरा उद्धार करोगे। कि तारो पहला दिया ने तात को तमाशो देखो, हरी चंद तारो याने सुत को बिसारो है, और मोर ध्वज तारो याने शीश पे चलायो आरो, ध्रुव को तारो या में बालापन बेसारो है। जिन जिन ने भक्ति कीनी उन उनको मुक्ति दीनी, ये तार वो नहीं व्यापार तुम्हारो है। तारो तो तारो नहीं पलट नाम धारो, बिना भक्ति तारो तो ये तार हो तुम्हारो। अरे तुम मुझे बिना भक्ति के तारो तो मैं समझूंगा कि आप मेरा उद्धार करते। जैसे ही सत्य भगवान को याद किया, और इस संसार में सत्य तो केवल मेरे नारायण भगवान।
सत्यम परम धीमहि।